चलिए, तो मुझे ये बताइए कि देखिए, सभी लोग अपने घर पे जाएंगे, स्कूल आने से पहले और स्कूल से जाने के बाद, और स्कूल पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एमडीएम मिलता है, एमडीएम मिड डे मील, उसमें खाना मिलता है। जब घर से आते हैं तब भी हम लोग खाना खा के आते हैं। जब स्कूल से घर जाते हैं तब भी खाना खाते हैं, रात में भी खाना खाते हैं। तो मुझे ये बताइए, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए खाना बना, ठीक है, कहीं कोई बीमार हो गया, अचानक कोई बात सुनाई दी, तो कुछ खाना खाए कुछ नहीं खाए, खाना उसी तरह से पड़ा है और चले गए दूसरी जगह। ठीक, मम्मी चली गई, कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, देखने चली गई, तो एक दिन बीत गया, एक दिन वहीं रुक गई। ठीक, अब खाना पीना तो सब उसी तरह से पड़ा है, उसे पड़ा है ना, जल्दबाजी में सब हम लोग जाते हैं। तो जब देखेंगे, आएंगे, आकर के देखते हैं तो खाना में एक अजीब तरह की बदबू आती है। देखे हैं, खाना महकने लगता है। क्या खाना खाने लायक रहता है? उसको खाना को खाएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। उस खाने में ऐसा क्या चीज हुआ जिसकी वजह से उस खाने में महक आने लगी? उस खाने को खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्या हुआ? क्या? खाना खराब हो गया, फफूंद लग गया। कभी कभी देखते हैं हम लोग, रोटी अपना बचा है, वो रोटी जो बची है, वो रोटी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाता है तो रोटी की आकृति देखते हैं कैसी हो जाती है, ये इस तरह से हरी हरी रंग की। देख रहे हैं, ये इस तरह से हो जाता है कि नहीं? उस पे लगता है फबूत की तरह कुछ रहता है, उज्जर उज्जर। देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? ये देखिए, है देख रहे हैं? ये देखिए, हरा हरा है, दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि जैसे कुछ लोग जानवरों को देने के लिए रोटी रखते हैं, कहीं मोम में बंद करके रखते हैं, कहीं डब्बे में बंद करके, कोई कुत्ता पाला है तो उसको रखते हैं, देखते हैं। तो उसके यहाँ जो खाना देते हैं, खाना दिए तो वो खाना अगर कुछ बच गया तो देखते हैं वो खाने में अजीब सी महक आने लगती है। रोटी अगर रखा है तो रोटी का भी हमने दिखाया ना, इस तरह से रोटी हो जाती है ना। तो वास्तव में होता क्या है उसमें? क्या होता है उसमें? अगर खाना खुला है तो भी खराब हो जाएगा, और बंद है तो भी खराब हो जाएगा। खाना बंद रहेगा तो बचा रहेगा क्या? अगर मान लीजिए खाना हमने बना दिया, उस खाने को बंद करके रख दिए, तो वो खाना खराब होगा कि बचा रहेगा? खुला रहेगा तब भी खराब हो जाएगा, कि खुला रहेगा तो बचा रहेगा? बताइए, खराब हो जाता। होता क्या है, अगर खाना मान लीजिए खुला है, खाना क्या है, खुला है, ठीक है, अगर खाना खुला है तो धूल के कण आ जाएंगे, मक्खियां आ जाएंगी, फफूंद आ जाएंगे और जीवाणु आ जाएंगे। ठीक है, मक्खियां, धूल के कण, फफूंद और जीवाणु, अगर खाना खुला है। सभी लोग जान रहे हैं कि खुला खाना, देखते हैं ना, दुकान पे जाते हैं हम लोग तो दुकान पर जहाँ मिठाई उठाई बनता है, उस दुकान पर कितनी मक्खियां सब आती हैं ना। वही सब चीज हम लोग बड़े ताव से खाते हैं ना। खाना चाहिए। मक्खी जाके उसी पर पार्टी कर देती है, नहीं करती है क्या? फिर भी हम लोग आते हैं तो खाते हैं। खाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, वही चीज खाइए जो साफ सुथरा हो, ढका हो, साफ सुथरा हो, ढका हो।
ठीक है। तो अगर हम लोग खाना ढक कर भी रखते हैं तब वो मक्खी तो मान लीजिए नहीं जा पाएंगी, ठीक है, धूल के कण नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये फफूंद और जीवाणु जो होते हैं वो खाने में अपने आप पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते हैं? अपने आप पैदा। खाने का ढक्कन बंद कर देंगे तब वो जीवाणु पैदा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये सब अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या समझे हम? खाना, जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना अगर हम लोग रख देते हैं, अब ये नहीं कि खाना उसकी क्षमता रहती है, जैसे खाना बनाए, अब सवेरे खाना बनाए, मम्मी खाना बनाई, अब हम लोग स्कूल आ गए, स्कूल से घर गए तो खाना बिगड़ गया, ऐसा तो होता नहीं। उसका 6 घंटा 8 घंटा जो उसकी क्षमता रहती है कि खाना खराब नहीं होगा तब तक खराब नहीं होता है, क्योंकि ठंडी और गर्मी का चक्कर है इसमें। खाना खराब होने में किसका चक्कर है? ठंडी और गर्मी। जब गर्मी रहती है और नमी रहती है, गर्मी रहती है और नमी रहती है तो जीवाणु जल्दी पनपते हैं। गर्मी में और नमी रहती है तो जीवाणु क्या होते हैं? जल्दी पनपते हैं। अगर ठंडी रहता है, तापमान कम रहता है तो वहीं जीवाणु जल्दी नहीं पनपते हैं। तो इसका क्या मतलब समझे हम लोग? यानी खाना गर्मी में जल्दी खराब होगा और ठंडी में कम धीरे धीरे खराब होगा। देखे भी होंगे आप लोग, घर पे अगर दाल या सब्जी बनता है तो गर्मी में सवेरे सुबह बन गया तो शाम तक होते होते वो दाल खराब हो जाता है। देखें गर्मी में जब खूब गर्मी रहती है तो, लेकिन ठंडी में सुबह खाना बन गया, दाल या सब्जी बन गई तो वो खाना शाम तक खराब नहीं होता। कोहरा वोहरा पड़ता है, चौचक ठंडी पड़ती है तब तो और नहीं खराब होता। होता है कि नहीं ऐसा? उसका कारण क्या है? क्योंकि जीवाणु ठंडी में जल्दी नहीं पनपते, ठीक है। ठंडी में वो सब बेचारे सिकुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और गर्मी में अपना वो सब भी अपना ताव से चलते हैं, कहते हैं कि चलो भोजन को खराब किया जाए। जैसे हम लोग गर्मी में ताव से एक कपड़ा पहने निकल लेते हैं ना, तो जीवाणु भी रहते हैं। और ठंडी में उनको वो भी अपना स्वेटर पहनते होंगे, सब कुछ पहनते होंगे, तब ना उनको समय लगता है। तो ठंडी में खाना क्या होता है? धीरे धीरे खराब होता है, देर में खराब होता है, और गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए देखते हैं कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज देखे हैं, रेफ्रिजरेटर, अगर कोई सामान रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। अब बाहर रख देते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाता है। सब्जी वब्जी सबके घर में रहता होगा, दूध रहता होगा, या कोई आइसक्रीम लाते हैं तो वो सब फ्रिज में रख देते हैं। देखते हैं क्यों? दुकान वाले देखते हैं बड़े बड़े फ्रिज रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज में तापमान बहुत कम होता है तो जीवाणु जा ही ना पाई, ठीक। चलू जाएंगे तो बड़ा धीरे धीरे पनपेंगे बेचारे, धीरे धीरे होंगे, तब तक तो 2-3 दिन बीत जाएगा, ठीक है। तो फ्रिज में खाना जल्दी नहीं खराब होता है। अब ये नहीं कि फ्रिज में खाना रख दिए आज और चले गए घूमने, 10 दिन बाद आए तो फ्रिज में खाना खराब नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? फ्रिज में जीवाणु देर में पनपते हैं। ये नहीं कि फ्रिज में खराब नहीं होता है, ऐसा होता तब तो बब्बा खाना बना के रखे होते फ्रिज में, ठीक है, और वो खाना वहीं तक रहता। या जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं वो खाना एक बार बना दिए, उसी खाना को साल भर खाते। नहीं खाते क्या? अगर ठंडी से में खाना नहीं खराब होता फ्रिज में, तब तो यही होता ना, टुंड्रा प्रदेश माने जहाँ बर्फ है, समझ रहे हैं? वहां पर खाना कोई एक बार बना दिया तो बार बार बनाने की जरूरत तो है नहीं। अरे जब खराब नहीं होगा तो फिर क्यों बनाएंगे? एक दिन बना दिए, 10 दिन चल रहा है खाना, ऐसा होगा क्या? खाना जीवाणु धीरे धीरे पनपते हैं, मतलब
देर में पनपते हैं। तो देर में पनपते का मतलब कि बाहर एक दिन में खाना खराब हो जा रहा है, तो फ्रिज में हो सकता है 2 दिन 3 दिन लगे, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में हो सकता है 4 दिन लगे। लेकिन ये नहीं है कि खाना आज बना दिए तो साल भर तक खाते रहे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हम समझें? इसका मतलब ये समझिए कि जीवाणु गर्मी में जल्दी पनपते हैं या धीरे धीरे, बताइए। जल्दी। और ठंडी में धीरे धीरे। इसीलिए देखते हैं हम लोग खाने को, जो सूखे मेवे होते हैं, सूखे मेवे अनाज रहते हैं, उनको डिब्बा में बंद कर देते हैं, देखते हैं। क्योंकि जीवाणु को पनपने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या क्या? नमी चाहिए और गर्मी चाहिए। क्या क्या चाहिए? नमी और गर्मी, 2 चीज चाहिए, नमी चाहिए और गर्मी चाहिए। तो अगर हम जो रोटी है, रोटी पर पानी डाल दे, थोड़ा सा पानी डाल दें और उसको देखें, रोज देखें। मान लीजिए एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में रोटी ले रख दीजिए, उसी रोटी पर पानी की कुछ बूंद डाल दीजिए, ठीक है। 2-4 बूंद पानी डाल दीजिए, तो देखेंगे कि वो रोटी पहले दिन दूसरे चले रहेगी, दूसरे दिन दूसरी तरह हो जाएगी, तीसरे दिन तीसरी तरह हो जाएगी। मतलब उसमें बदलाव होता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि रोटी में फफूंदी लग जाएंगी। ये देख रहे हैं फफूंदी ना? देख रहे हैं? ये देखिए, ये फफूंदी लग जाएगी। रोटी है ना हरे रंग की, इसमें क्या है? फफूंदी लग जाएगी। ये फफूंदी लगा है ना हरा हरा। तो ये जो रोटी हमारी सफेद थी, वो रोटी कैसी हो गई? कैसी हो गई? हल्की हरे रंग की हो गई, हरे और पीले रंग की हो गई, ठीक है। तो हमको लगता है कुछ चीजें समझ में आई। क्या क्या समझे हम लोग? जो अनाज है, दाल है, मेवे हैं। मेवे मतलब समझ रहे हैं? काजू किशमिश मुनक्का, ये सब जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। मेवा मतलब काजू किशमिश मुनक्का बादाम, ये सब चीजें जो खाई जाती हैं, सूखे मेवे। इन सबको डिब्बे में बंद रखते हैं, डिब्बे में बंद रखते हैं। वो डिब्बा जो है, वो डिब्बा हमारा सूखा होना चाहिए और साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ये नहीं कि काजू ले लिए, काजू को एक ऐसे डिब्बा में भर दिए जिसमें पानी है, ठीक है, पानी है, गंदगी है। जब उसमें भर देंगे तो कुछ दिन बाद देखेंगे तो एक तो गंदगी पहले ही से था, उसमें कुल जीवाणु पैदा हो जाएंगे। वो काजू क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो काजू, अनाज और सूखे मेवे को हम लोग सूखा और स्वच्छ डिब्बे में रखते हैं। क्यों रखते हैं? सूखा काहे करते हैं? सूखा करेंगे तो नमी तो रहेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि जीवाणु कहाँ पनपते हैं? नमी में। नमी होनी चाहिए और गर्मी होनी चाहिए। तो नमी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जीवाणु करेगा क्या? गर्मी मिल के क्या करेगा? जब नमी मिलेगा तब तो वो पनपेगा, तो वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर उसी काजू को खोल के रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे खराब हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें जब खोल के रख देंगे तो उसमें क्या चीज चली जाएगी? नमी चली जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है अनाज को भी अपने घर में देखते होंगे, गेहूं चावल सब लोग बखारी में भर भर कर रखते हैं ना। तो वो बखरिया में पानी भर के रखते हैं, बखारी में पानी का छुआई नहीं रहता है ना, पानी की कुछ भी नहीं रहता है। अगर हम लोग बखारी में पानी भर दें, उसके बाद गेहूं भरे, तो क्या होगा? गेहूं क्या हो जाए? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए अनाज हो गया, दाल हो गया, सूखा मेवा हो गया, वो सूखे और स्वच्छ डब्बों में भरते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अनाज, दाल, सूखे मेवे, ये सब सूखे और स्वच्छ डिब्बों में क्यों भरते हैं? बता देंगे क्यों? क्यों बताइए? खराब ना हो, जीवाणु न पनपने पाए। अगर आपसे कहा जाता है अगर सूखे डब्बे की जगह गीला डब्बा में भर देंगे तब क्या होगा? बताइए। खराब हो जाएगा, जीवाणु पनप जाएंगे ना,
फफूंदी लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो भोजन पकाते हैं हम लोग, सबके घर में खाना बनता है, तो सबके घर में खाना बनता है तो खाना ढक कर रखते हैं कि ऐसे खुला छोड़ देते हैं? क्यों? अगर ढक कर नहीं रखेंगे तो मक्खी आएगी, कहेगी ओ इसके घर तो खाना बना है, चलो खा कर आते हैं, तो खाना भी खाएगी और प्लस उसी जगह पॉटी भी करेगी। क्या करेगी? पॉटी भी करेगी। अब पॉटी करेगी तो वही पॉटी वाला हम लोग बड़े ताव से खाएंगे, वो पेटे में जाएगा तो पेट दर्द करने लगेगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। तो भोजन को ढककर इसीलिए रखते हैं कि धूल के कण न जाने पाए। पता चलल हम लोग घरे आ गए, खाना खुला है, तब से उधर कोई बटोर के गर्दा झाड़ दिया, बटोर के गर्दा झाड़ दिया, कोई धूल उधरा दिया, आनी बहने लगा, तो खाना में जाएगा ना। तो खाना ढका रहता है। देखते हैं जब जो बर्तन रहता है, बर्तन के ऊपर जब ऐसे हाथ रखिए तो देखिए कुल गर्दा दिखाई देता है ना। तो भोजन को ढककर क्यों रखते हैं, समझ में आ गया? पका हुआ भोजन अगर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, बात समझ में आ गई? क्या होगा? खराब हो जाएगा, उसमें मक्खियां चली जाएंगी, जीवाणु चले जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी, भोजन धूल के कण चले जाएंगे कि नहीं? चलिए अगला देखिए, भोज्य पदार्थों को खराब होने के मुख्य कारण क्या है? यानी भोज्य पदार्थ अपना जो है वो खराब कैसे हो जाता है? कैसे खराब हो जाता है हमने पढ़ा भी, जब उसको नमी मिलेगी और खुला स्थान मिलेगा। ठीक है, नमी मिलेगी और खुला स्थान मिलेगा तो वो खराब हो जाएगा। भोजन को हम खुला छोड़ दें, ठीक है, और उसमें नमी चले जाए तो भोजन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम खुले छोड़ देते हैं तो उसमें क्या चले जाते हैं? धूल के कण चले जाते हैं, मक्खियां चली जाती हैं, पट्टी करके आती हैं ना, फफूंद हो जाता है और जीवाणु हो जाता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों के खराब होने का कारण अगर आपसे पूछा जाएगा कि भोज्य पदार्थ कैसे खराब हो जाते हैं या भोज्य पदार्थों के खराब होने का कारण बताइए, तो आप क्या कहेंगे? भोज्य पदार्थ नमी और खुला होने के कारण भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? उसमें क्या होता है? उसमें धूल के कण चले जाते हैं, मक्खियां चली जाती हैं, फफूंद चला जाता है, जीवाणु चला जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, खराब भोजन अब बिना खराब भोजन में अंतर क्या है? खराब भोजन में हो क्या जाता है? खराब भोजन में पोषक तत्व रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो रोटी है, जैसे रोटी में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, तो अगर रोटी खराब हो गई तो उसका प्रोटीन जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यानी जो भी भोजन से पोषक तत्व हमें मिलता है, जब खराब हो जाता है तो वो पोषक तत्व भी उसमें का समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर भोजन खराब हो जाता है तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो वो खाने योग्य होता है? खाने योग्य होगा भोजन? नहीं। यानी खराब भोजन खाने योग्य नहीं होता। उसका स्वाद क्या होता है? खराब हो जाता है, स्वाद बदल जाता है ना। ताजी रोटी रहेगी, बढ़िया रोटी रहेगी, बिना खराब रोटी रहेगी तो उसका स्वाद अलग रहेगा। लेकिन कभी खराब रोटी खाए हैं? खराब रोटी अगर खाएंगे तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जब भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं तो उसके पोषक तत्व क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब खाना गर्म है, सॉरी खाना गर्म नहीं, जब गर्म है, कोई चीज गर्म जलवायु है, जीवाणुओं के लिए गर्म वातावरण मिल रहा है, तो वह खाने को जल्दी खराब करेगा। खाने को जल्दी खराब, यानी गर्मी है तो गर्मी में खाना जल्दी खराब होगा और ठंडी में खाना जल्दी खराब
नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि खाना गर्मी में जल्दी खराब होगा कि ठंडी में, तो क्या कहेंगे? गर्मी में। क्यों जल्दी गर्मी में जल्दी खराब होगा? क्योंकि गर्मी में जीवाणु जल्दी पनपते हैं, जल्दी पैदा हो जाते हैं, और ठंडी में देरी में पैदा होते हैं। होता है ना? अगर आपसे पूछा जाता है कि आप फ्रिज में रखने पर भोजन खराब नहीं होगा, होगा लेकिन देर में खराब होगा। ठीक है, अभी नहीं कि फ्रिज में रख दिए ये साल खाएं अगले साल। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए, जब तापमान कम होता है तो जीवाणु जल्दी नहीं पनपते। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि अगर ताप अगर ज़्यादा है तो जीवाणु जल्दी पनपते हैं, ताप अगर कम है तो जीवाणु जल्दी नहीं पनपते। ये भी देखे हम लोग, ये प्रयोग है, प्रयोग भी हम लोग देखे हैं अभी कि रोटी है, रोटी में पानी की बूंद डाल दीजिए, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखेंगे तो वो रोटी में क्या दिखाई देगा? बदलाव दिखाई देगा। उस पर क्या लगेगी? फफूंदी लग जाएगी। अभी हम लोग देखे हैं, जैसे एमडीएम का खाना हम लोग खाते हैं, एमडीएम का खाना एक कटोरी में यहीं रख दीजिए, आज खाना बना है, आज यहीं मेज पर मान लीजिए मैंने खाना रख दिया, उसको कल देखेंगे तो खाने में कुछ बदलाव हो जाएगा, फिर परसों देखेंगे फिर कुछ बदलाव होगा जाएगा, तीसरे दिन देखेंगे और बदलाव हो जाएगा, इतना बदबू मारने लगेगा, इसमें सब जीवाणु पड़ जाएंगे कि कहेंगे कि हटाइए। है कि खाना रख के हम लोग पढ़ पाएंगे? पहले दिन तो पढ़ लेंगे, दूसरे दिन आएंगे तो नाक बंद करके पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरे दिन बैठ ही नहीं पाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि इतना महक हो जाएगा, इतना जीवाणु सब हो जाएंगे तो भोजन महकने लगेगा एकदम, यहाँ बैठना दूभर होगा। देखते हैं ना, कभी कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो पहले दिन तो कुछ नहीं होता, दूसरे दिन जब खराब होने लगता है तो यहाँ पर नाक बंद करके भी नहीं रह पाते हैं। होता है ना? तो वही चीज है। इसीलिए देखिए, जो खाने का पैकेट होता है, खाने के पैकेट सब लोग देखे होंगे, बिस्कुट खरीदिए, चाय खरीदिए, ब्रेड खरीदिए, दूध खरीदिए, तो सब पर तारीख लिखी होती है, मूल्य लिखा होता है, दाम लिखा कितने का है, उसका वजन कितना है ये भी लिखा होता है, और उसके साथ साथ किस तारीख को बना है और कितने दिन में खराब हो जाएगा ये भी लिखा रहता है। बात समझ में आ रही है? कभी किसी भी पैकेट पर आप लोग देखिएगा तो मैग्नीफाइंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखा है, यानी कब बना है और कितने दिन में खराब हो जाएगा। ब्रेड जो देखते हैं, ब्रेड के पैकेट पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, दूध भी 2 दिन 3 दिन में इसके अंदर खराब हो जाएगा। तो और जो बिस्कुट है, पार्ले जी हो गया या दूसरा कोई, देखिए तो जैसे मान लीजिए बिस्कुट ले लीजिए, बिस्कुट सभी लोग खाते हैं, या जो आप लोग ये सब चिप्स कुरकुरे ये सब भी खाते हैं, तो देखे होंगे कि उस पर कितना ग्राम का है, कितने दाम का है, कितने रुपए का है, और कब का बना है और कब एक्सपायरी है। ठीक है, बना वाले में लिखा रहेगा MGF लिखा रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी में EXP लिखा रहा है। जैसे मान लीजिए 2000 मई 2023 का बना है, दिसंबर 2023 में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इतने से इतने दिन तक हम खा सकते हैं इसको, इसके बाद नहीं खा सकते। इसके बाद जो भी इसमें जो पदार्थ मिला के बनाते हैं, जैसे कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको बनाकर मिला कर देते हैं तो साल भर चल जाता है, 2 साल चल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखा रहता है, जो भी सामान रहता है उसका वजन कितना है, मूल्य कितना है, किस तारीख का बना है, कब खराब होगा, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वातावरण के सूक्ष्म जीव जो है भोजन को खराब कर देते हैं, ये तो हम जान रहे हैं कि वातावरण में जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे फफूंदी हो गए, कवक फफूंदी हो गई,
और जीवाणु हो गए, मक्खियाँ हो गई, ये सब क्या करती हैं, भोजन को खराब कर देती हैं। भोज्य पदार्थों को के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संरक्षण माने भोज्य पदार्थों के रखने की, उचित रख रखाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर उचित रख रखाव नहीं करेंगे भोजन का तो क्या होगा, भोजन खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जीवाणु फफूंदी लग जाएंगे, तो वही भोजन खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? ठीक है, तो संरक्षित करने की विधियां हम अलग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि किन किन विधियों से भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, यानी बचाया जाता है। जैसे देखते होंगे गेहूं और चावल को, आलू को रख देते हैं, उसका साल भर बाद फिर निकालते हैं, ऐसा देखे हैं? खेत में आलू जब पैदा होता है तो आलू को भेज देते हैं गोदाम में, ठीक है, फिर उसको साल भर बाद मंगाते हैं। वो उनमें एक स्टोरेज का सिस्टम रहता है, मतलब रख रखाव की व्यवस्था रहती है कि आलू को खराब नहीं होने देते, ठीक है। तो गर्मी और नमी से जीवाणु और फफूंदी जल्दी पनपते हम देख रहे हैं। अगर उचित रख रखाव नहीं हुआ तो क्या होगा, फफूंद लग जाएंगे, स्वाद खराब हो जाएगा, पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा और घुन और कीड़े लग जाएंगे। जैसे गेहूं है, गेहूं को अगर हम उचित रख रखाव नहीं रखें तो गेहूं में घुन नहीं लग जाएगा। गेहूं को खुला छोड़ दें, गेहूं का बोरिया या जमीनिया पर रख दें तो घुन लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने लायक भी नहीं रह बचेगा। तो ठंडी में देखते हैं हमें ताजे मटर मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि नहीं? ठंडी में ताजे मटर मिलते हैं। मटर तो उस ठंडी में पैदा ही होता है, तो ठंडी में तो उनके पेड़ों से ताजे ताजे मटर मिलते हैं। लेकिन गर्मी में भी मटर मिलते हैं, बोतल बंद मिलते हैं, डब्बा में मिलते हैं, पैकेट में मिलते हैं, देखते हैं। तो वो मटर असली मटर नहीं होता है, मतलब असली का मतलब वो ताज़ा मटर नहीं होता है। उसको एक विशेष केमिकल मिला के उसको रख देते हैं कि उसको काफ़ी दिन तक वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। वो विशेष केमिकल मिला के रख देते हैं कि वो कई दिनों तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो कुछ पदार्थ मिला के उसको डिब्बा बंद करके रख दिया जाता है, तो वो मटर हम गर्मी में भी खा सकते हैं, ठीक है। देखिए गेहूं, चना, चावल, अचार, मुरब्बा, ये सब हम लोग साल भर खाते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों को कीड़ों या घुन से बचाने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं अपने घर पे? भोज्य पदार्थों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो आप लोग बता सकते हैं? क्या करते हैं? भोजन को ढक कर रखते हैं, सूखे स्थान पर रखते हैं, पानी नहीं लगने देते, यही सब काम करते हैं ना। तो इसको एक बार रिवाइज करके तब प्रश्न पूछा जाए ना। देखिए क्या क्या है इसमें। अनाज, दाल, मेवों को हम लोग सूखे और स्वच्छ डिब्बे में रखते हैं, सूखे और स्वच्छ डिब्बे, क्योंकि गीले डब्बे में रखेंगे तो उसमें फफूंदी, जीवाणु, कवक, ये सब जीवाणु लग जाएंगे, खराब हो जाएगा। पके भोजन को ढक कर रखते हैं, क्योंकि खुला छोड़ देंगे तो धूल के कण, मक्खियाँ, ये सब जो है जल्दी आ जाएंगे, आकर के उसको खराब कर देंगे, गंदा कर देंगे, ठीक है। भोज्य पदार्थों को खराब होने का मुख्य कारण क्या है? भोज्य पदार्थ खराब कैसे हो जाते हैं? नमी मिलती है और खुले स्थान पर, नमी और खुले स्थान पर मिलती है तो क्या होता है, धूल के कण चले जाते हैं, मक्खियाँ चली जाती हैं, फफूंद चले जाते हैं और जीवाणु चले जाते हैं, तो वो खराब हो जाता है। जब भोजन खराब हो जाता है तो उसके पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता। गर्मी जब रहती है तो गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, ठंडी में देर में खराब हो जाता है, जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि तापमान अगर कम होता है तो जीवाणु जल्दी नहीं पनपते, इसी वजह से फ्रिज में रखा खाना देर में खराब होता है, ठीक है। ताजे सब्जियों को हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। रोटी है, रोटी पर पानी की कुछ बूंदे रखेंगे, डाल के छोड़ देंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद देखेंगे तो उसमें क्या होगा, बदलाव होता है, ठीक है। अब देखिए जो सामान रहता है
उस पर मूल्य लिखा रहता है, वजन लिखा रहता है, उसकी तारीख लिखी होती है, वो कब का बना है, कब खराब होगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। यमडीएम का भोजन खाते हैं, पहले दिन रख देंगे कहीं बर्तन में, एक दिन 2 दिन 3 दिन के बाद देखेंगे उसमें बदलाव होता जाएगा और वो भोजन खराब हो जाएगा और उसमें कवक फफूंदी, जीवाणु ये सब लगेंगे, मक्खियाँ बैठ के खराब कर देंगी। वो भोजन अगर गलती से कोई खा लेगा तो क्या होगा, बीमार होगा। भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होती है? अगर भोज्य पदार्थों को रख रखाव नहीं करेंगे तो भोजन में क्या होगा, फफूंदी लग जाएगी, जीवाणु लग जाएंगे, खराब हो जाएगा। वही खराब भोजन खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए स्वाद भी खराब हो जाता है। ठंडी में ताज़ा मटर मिलता है जबकि गर्मी में डिब्बा बंद मटर मिलता है। गेहूं चावल ये सब साल भर हम लोग खाते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों को घुन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साफ और स्वच्छ स्थान पर रखते हैं जहां सूखा रहे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि अनाज, सूखे मेवे और दाल को सूखा और स्वच्छ डिब्बे में बंद करके रखते हैं, क्यों? कई दिनों तक खराब न हो। अगर गलती से हम सूखे डब्बे की जगह अगर गीला डब्बा में भर दिए तब क्या होगा, क्या होगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, भोज्य पदार्थ जो हैं वो खराब हो जाते हैं, क्यों? भोज्य पदार्थ खराब क्यों हो जाते हैं? उसमें क्या हो जाता है कि खराब हो जाते हैं? नमी चल जाती है और क्या होता है, खुला रहता है, तो खुला रहने से क्या होता है, धूल के कण चले जाते हैं और क्या चले जाते हैं, मक्खियां चली जाती हैं और क्या, और फफूंद भी लग जाता है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि भोजन जो है जब खराब हो जाता है तो उसके पोषक तत्व उसमें रहते हैं या नष्ट हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो भोजन जो खराब हो जाता है तो वो खाने योग्य रहता है या नहीं रहता है? खाने योग्य नहीं रहता। अच्छा मुझे ये बताइए कि भोजन जो है, जो हम खाना बनाते हैं, वो गर्मी में जल्दी खराब होगा कि ठंडी में? और ठंडी में कब खराब होगा? हाँ, ठंडी में देर में खराब होगा। अच्छा, गर्मी में जल्दी काहे खराब हो जाता है? ताप के कारण। क्योंकि ताप ज्यादा रहता है तो जीवाणु भी मस्त रहते हैं ना। चलिए, अगर तापमान कम है तो जीवाणु जल्दी पनपेंगे कि देर में? कब पनपेंगे? देर में। चलिए और बता दीजिए, मान लीजिए रोटी ले लिए, एक रोटी पर पानी की 2-4 बूंदे डाल दिए और उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद देखते रहते हैं। पहले दिन देखें, दूसरे दिन देखें, तीसरे दिन देखें, तो क्या रोटी एक जैसी रहेगी कि उसमें बदलाव होता रहेगा? बदलाव होता रहेगा। तो अंत में रोटी पर क्या हो जाएगी? रोटी पर क्या लग जाएगा? फफूंदी लग जाएगी। रोटी का रंग बदल जाता है। जो एमडीएम का खाना हम लोग खाते हैं, उस एमडीएम को खाने को यहीं रख देंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद क्या स्थिति होगी बताइए? खाना खराब हो जाएगा। अगर गलती से हम लोग खाना खा लिए तब क्या हुआ? बीमार हो जाएंगे। क्यों बीमार हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, उस खाने में है क्या? फफूंदी है, जीवाणु है। ये सब पेट में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? खाने को, अरे हमारे पेट को बीमार कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो पैकेट वाली चीजें हम लोग खाते हैं, उस पैकेट वाली चीजों पर उसका मूल्य लिखा रहता है, वजन लिखा रहता है, उसके साथ साथ 2 चीजें, 1-2 चीजें और लिखी रहती हैं। हाँ, किस तारीख को कब बना है और कब खराब होगा। तो पैकेट बंद वाला सामान खरीदते समय हमें ये देखना चाहिए कि जो हम लोग पैकेट बंद सामान खरीद रहे हैं वो सामान ऐसा तो नहीं है कि उसकी तारीख बीत गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं, कोई बेचते नहीं। ठीक है, जो खराब हो जाता है, जिसकी तारीख बीत जाती है, उसे फेंक देते हैं। ठीक है,
इसी तरह से दवाई में भी होता है। देखिए, जिस दवा की एक्सपायरी बीत गई होती है, एक्सपायरी माने दवा की तारीख बीत गई होती है, अगर उस दवा को किसी रोगी को लगा देंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हो सकता है, उसके शरीर में बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि वो दवा की एक तारीख रहती है, इस तारीख के बाद दवा नहीं खाना है। वैसे डॉक्टर सब फेंक देते हैं दवा जो खराब हो जाती है तो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गर्मी और नमी जब रहती है तो जीवाणु जल्दी पनपता है कि देर में? जल्दी। और ठंडी में? अगर हम भोजन का उचित रख रखाव नहीं करेंगे, भोजन का उचित रख रखाव नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा? फफूंद लग जाएगी। वेरी गुड। स्वाद उसका खराब हो जाएगा, पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, और घुन और कीड़े लग जाएंगे। बहुत अच्छे। मुझे अच्छा ये बताइए, ठंडियों में हमें ताजा मटर मिलता है या डिब्बा बंद वाला? और गर्मियों में डिब्बा बंद वाला। ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा कुछ अनाज बताइए जो साल भर मिलते हैं? गेहूं, चना, मटर, अचार, मुरब्बा मिलते हैं ना? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग अपने जो भोजन है घर पे उसको कीड़ों और घुन से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसे उसे सूखे स्थान पर रखते हैं और ढक कर रखते हैं। ठीक है। तो इसके प्रश्न के उत्तर दे देंगे आप लोग? चलिए, वेरी गुड।